कौन सी सरकार थी, चूंकि 80 का मामला केंद्र से हल होता है, केंद्र के संविधान से होता है, तो हमारे संविधान में सुरक्षा मिला था 50 साल से, तो क्यों नहीं सुरक्षा दिया कांग्रेस ने, कैसे छीन लिया हमारा नाम पिछड़ी जात में। जिम्मेदार तो कांग्रेस है ना। तो आज उत्तर ओबीसी स्टेट से होता है, ओबीसी में नाम डालना ही गैर संवैधानिक है। भाई जब हम 1961 में बार गिन लिए, राष्ट्रपति ने कह दिया केवट मल्लाह मझवार नहीं गिनना, तो केवट मल्लाह को पिछड़ी में डालने के लिए केंद्र में जाकर पार्लियामेंट में कहना चाहिए था कि नहीं, इनकी दशा बहुत अच्छी है, कमीशन का रिपोर्ट है, हमारे ह्यूमन राइट्स इंक्वायरी कमेटी के अनुसार हम उजड़े हुए हैं, हमारे पास दशा खराब है। तो ये कहने मतलब कि केवल ये लोग खाली वोट ही लेंगे कि देंगे भी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना वादा किया था कि हम आपके इस संवैधानिक सुरक्षा को देंगे, तो कब सुरक्षा देंगे, और हमारा समाज हमसे पूछ रहा है। तो हम जितना लड़ाई लड़ चुके हैं अपने, क्योंकि हमारी पार्टी का उदय ही मेरी पार्टी का जन्म ही आरक्षण पर है, और हमेशा आज भी रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा। इसकी लड़ाई जब तक हम लड़के दे नहीं लेते हैं। तो हम एक आरक्षण, जो संवैधानिक आरक्षण यात्रा, संवैधानिक आरक्षण नहीं बल्कि संवैधानिक सुरक्षा यात्रा है। कि तुम्हारा सुरक्षा था पहले, वो सुरक्षा खानदानी सुरक्षा था, और खानदानी सुरक्षा को मतलब रोटी कपड़ा और मकान बजट सब कुछ है, ये क्यों छीना गया है बताएंगे। कि जब सरकारें आगे क्षेत्रीय दल बनने लगे तो इनके भी किसी भी राजनीति में आने वाले को सुख चाहिए, और सुख के लिए शहर चाहिए, और शहर के नदियों के किनारे था, और नदियों के किनारे जमीन निषादों की थी, मछुआरों की। तो एससी में रहने के नाते वो मिल नहीं पा रहा था, परमिशन डीएम से लेना पड़ता था। तो अब उनका आसान तरीका था, ले नहीं पाते थे, छीन नहीं पाते थे। अब वो कहते हैं उनके पुकारू नाम को ओबीसी में डाल दिया, ये सारी जमीनें इन लोगों को छीन कर उजाड़ दिया, आज रोड पर घूम रहे हैं। तो इसके लिए हम 15 तारीख से पूर्वांचल से शुरू कर रहे हैं, 2 मंडलों का अलग अलग एक साथ, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल। फिर हमने पूरे 9 कार्यक्रम बड़े बड़े होंगे, इसमें रोड शो भी होगा, उसमें पर्चे भी बटेंगे, कौन कितना किया है, किसने अन्याय किया है, किसने इनकी संवैधानिक सुरक्षा छीनी है, किसने इनकी खानदानी सुरक्षा छीनी है। देश हमने आजाद कराया हो, संविधान हम बनवाए हो, क्रिमिनल कास्ट से हम उगड़े हो, अंग्रेजों से हम लड़े हो, संविधान बनने के बाद हमारा संविधान से सुरक्षा छीनना अन्याय है। तो जो न्याय देगा, तो न्याय के लिए हम मोदी के साथ हैं। तो मोदी तक अगर माननीय अमित शाह तक मेरी बात पहुंच चुकी है, और संवैधानिक सुरक्षा केंद्र सरकार का मामला हाईकोर्ट भी कह चुका है, तो भाजपा भी इसे हल करे। और हम अपने लोगों को समझाएंगे भी कि भाई देखो, अपर कास्ट के पास भी गरीब थे, किसी ने चिंता नहीं की, और अपर कास्ट जब एकजुट हुआ और कहा नहीं, ये जो हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम कमजोर हैं, और हम भी भले अपर कास्ट में पैदा हुए हैं, हमारे पास भी कुछ नहीं है, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे। तो सब लोग दर्द हुआ, बड़े लोगों को, छोटे लोगों को। तो लोगों ने संवेदनशील हुए, तो कांग्रेस और सपा बसपा को सत्ता से हटाया, और जिसको एक मुश्त वोट देकर मोदी जी को बैठाया, तो उन्होंने चिंता की और उसी आरक्षण 10% दिया। महिलाओं के लिए भी ऐसे ही था, आधी आबादी थी और सब लोग बिल आता था फाड़ देते थे। आज महिलाएं देश भर की आई कि ये बिल फाड़ने वाले लोग हैं और ये समर्थन नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे वो एकजुट हुए और एहसास कराया, कांग्रेस सपा को हराया, भाजपा को भी एहसास कराया कि हम आपको वोट देकर 16% अधिक जितवाए हैं। तो देखिए आज आरक्षण के मुद्दे पर सारे लोग खड़े हो गए, कोई विरोध नहीं किया महिला आरक्षण के बिल पर, सवर्ण आरक्षण। उसी तरीके से हम लोगों का एक एजेंडा बनाए कि कांग्रेस हराओ, चूंकि उसने छीना है हमारी संवैधानिक सुरक्षा। सपा बसपा ने सहयोग किया है दिल्ली में, उनके बिना शर्त समर्थन देकर इनकी आरक्षण छीन जाए, हम तुम्हारे साथ है। तो मेरे कहने में आरक्षण छीनवाने वाली और आरक्षण छीनने वाली, हमारा खानदानी सुरक्षा, खानदानी सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान छीनने वाले लोगों को पर्दाफाश किया जाएगा। इस संवैधानिक आरक्षण यात्रा निकलेगा। आज के इस गोरक्ष भूमि की तपोभूमि पर, सिंहानु निषाद की धरती है, कभी त्रेता में यहाँ कोली वंशों का राज था। आज पत्रकार वार्ता में आप सब लोगों का स्वागत है, और मैं 4 बिंदुओं का आज का मेन विषय था। पहला तो कि एक जाति जनगणना का एक माहौल बना हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं हो रही है, कहते हैं हमारी सरकार नहीं करा रही है, बोल नहीं रही है।
लेकिन जब मैं जाति जनगणना के लिए बोल रहा था 7 जून 2015 को, तब हमारे लोगों की गोली से बोली बंद की थी। मैं इतने कह रहा था कि मैं संविधान से देश चलता है और संविधान के मुताबिक लोगों की सुरक्षा मिलती है और संविधान से रोटी कपड़ा। संविधान कमजोरों को सुख देता है और मजबूत लोगों से सुख देने की एक व्यवस्था दिलाता है। अगर अनुसूचित जाति की सूची 1931 से बनी हुई है, 31 में गिनती हुई निषादों की अनुसूचित जाति में 41 में हुई, 51 में हुई, 61 में हुई, 71 में हुई, 81 में हुई। अगर हम इधर लगभग हम 50 सालों तक 60 सालों तक अनुसूचित में थे और राष्ट्रपति के मुताबिक देश आजाद होने के बाद भी सूचीबद्ध है, तो केंद्र सरकार में कांग्रेस रहने वाली और सपा और बसपा के सहयोग से चलने वाली 1991 के बाद हमारे नाम को, पुकारू नाम को पिछड़ी जाति की सूची में डालना, पुकारू नामों को, और जो नाम अनुसूचित में है वो भी तुरैया अनुसूचित में, तुरैया पिछड़ी में। ये जग नहीं कोई कर पाता तुरैया कौन वाला, पिछड़ी वाला अनुसूचित वाला। जिसका बाप का बना उसके बेटे नहीं बनाते। मझवार जिसका बना हुआ कहते नहीं तुम केवट मल्ला हो। और राष्ट्रपति ने कह रखा है कि 1961 में पहली गणना हुई थी भारत सरकार के द्वारा। पहले व्यवस्था थी अनुसूचित जाति की जितनी उपजातियां हैं उन्हें गिन लो, बहुत कमजोर है नीचे, और अनुसूचित जनजाति की, और सामान्य में सबकी गिनती होती थी। उसमें इसलिए अनु मतलब तो नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि तुम्हारे बच्चे का भविष्य सुनिश्चित है। तुम भले कमजोर हो, नीचे हो, तुम्हारा कोई खेती नहीं खरीद पाएगा, न तुम्हें रे बोल पाएगा, न तुम्हारी नौकरी पर कोई कब्जा कर पाएगा। न तुम्हारा सीधे जो बजट बनेगा उसमें 23% बजट तुम्हारे भी आगे बढ़ाने के लिए होगा। तो हम कानून से, देश के संविधान के मामले में हमें सुरक्षा मिली थी। अगर संवैधानिक सुरक्षा हमें मिली थी तो कौन सी परिस्थिति आ गई कि वोट हमसे लिया कांग्रेस ने, हमसे वोट लिया सपा बसपा ने, तो हमारा संवैधानिक सुरक्षा क्यों छीन लिया। मेरा कहने मतलब कि संविधान कहता है कि केवट मल्ला अनुसूचित है, राष्ट्रपति कहते हैं कि सेंसस मैनुअल 1961 में क्या सूचित है। एक कागज मेरे पास जो था वो जब खोजने लगे पता चला मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दिया कांग्रेस ने, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाना पड़ा। तो बिना कागज के हम घूम रहे थे। तो पहली बार मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, पहली बार मोदी जी, अमित शाह जी को, कि मेरे कागज दिलवाने का काम किया। कि प्रस्ताव योगी जी ने पूछा RGI से, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस से, कि दिशा निर्देश जारी किए कि मझवार कौन है, इसके लिए क्या किया जाए, केवट मल्ला को दिया जाए। तो उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं, 1961 में इनकी गिनती हुई थी 70 लाख और केवट मल्ला मझवार हैं, ये हमारे यहाँ मैनुअल में है। लेकिन इसका मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय से हल होगा, वहां भेज दिया सामाजिक न्याय। तो मेरे कहने का मतलब है कि गिनती होनी चाहिए, लेकिन कैसी गिनती होनी चाहिए, कि क्या मारने वाली गिनती होनी चाहिए कि हम 70 लाख थे मझवार 1961 में, फिर 71 में थे, 80 में थे, क्या 81 में भी थे, 91 में हमें मारना शुरू किया, पिछड़ी में डाल के 7,000 कर दिया 2011 में। तो ये क्या, ये सारी पार्टियां मछुआरों ने अंग्रेजों मुगलों को मारकर भगाया था, तो इसीलिए भगाया था मरने के लिए कि इनको सत्ता दे दी, हम मर जाए। तो हमारे कहने मतलब मेरा नाम पिछड़े में गिनती करना अन्याय है, ये हम आज का विषय है।